अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, अगर आपके पास 12 वोल्ट इन्वर्टर है तो इस 12 वोल्ट इन्वर्टर को आपने किस तरह से डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर पर कन्वर्ट कर देना है, यानी विथआउट बैटरी। इस इन्वर्टर को आपने किस तरह से बनाना होगा, यानी डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर। सोलर के साथ आपने उसका वायर अटैच कर देना है और ये आपको डायरेक्ट बिजली देगा। तो ये इन्वर्टर जो आप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर था 12 वोल्ट का। तो इस इन्वर्टर को मैंने कन्वर्ट किया डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर पर और उसको मैंने डिजाइन किया 18 वोल्ट से 32 वोल्ट तक। अगर आप इस इन्वर्टर को 18 वोल्ट देते हैं या 28 वोल्ट देते हैं या 32 वोल्ट देते हैं तो ये आपको पेक्स 230 वोल्ट बिजली फराहम करता है। अगर आप भी एस इन्वर्टर को बनाना चाहते हैं तो एस इन्वर्टर का मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और इस इन्वर्टर को मैंने एक 250 वाट सोलर पैनल पर टेस्ट किया, फिर मैंने दो 250 वाट सोलर पैनल पैरेलल में जोड़कर इसको फिर से टेस्ट किया। तो एक सोलर पैनल 250 वाट पर यह हमें 180 वाट की बिजली फराहम करता है और दो 250 वाट सोलर पैनल से यह हमें 380 वाट बिजली फराहम करता है। इस इन्वर्टर बनाने के लिए कौन कौन चीज आपको दरकार होगी? नंबर 1, तांबे का 28 नंबर तार। नंबर 2, एक 7812 एसी। नंबर 3, 10 वम्स रेजिस्टेंस 2 वाट में। नंबर 4, एक आपको 30 या 20 एम्पीयर सप्लाई का चॉपर आपको चाहिए। अगर ये आपको नहीं मिलता तो फिर अपने एस इन्वर्टर का चॉपर खोलना होगा। फिर आप एस चॉपर को पानी डालो और चहोले पर रखो, 30 मिनट तक रहने दो, तो एस के बाद ये आसानी से खोल जाएगा। तो ये 4 चीजें आपको होनी चाहिए। बस उन तमाम चीजों में आपका कुल खर्चा 400 रुपए आ जाएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के। अब आप अपने इन्वर्टर का ढक्कन को खोले, फिर उसका चॉपर भी निकालो। ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हो, ये पहले 12 वोल्ट का इन्वर्टर था, लेकिन हमने उसे तब्दील करके सोलर इन्वर्टर बना दिया है। अब मैं आपको आसान और सादा तरीका बताऊंगा। इस इन्वर्टर को आप 12 वोल्ट करंट देते हैं और ये बटन ऑन करते हैं तो इन्वर्टर आपको बिजली फराहम करता है। लेकिन जब आप इस बटन को बंद करते हैं तो बिजली भी बंद हो जाती है। इस बटन के 2 तार हैं, एक लाल और दूसरा काला। लाल तार में पल्स करंट मौजूद होता है। जब आप इस लाल तार को काले तार के साथ जोड़ते हैं तो इन्वर्टर के सर्किट में आईसी को 12 वोल्ट करंट मिल जाता है, जिसके बाद इन्वर्टर आपको बिजली फराहम करना शुरू कर देता है। जब आप लाल तार को काले तार से हटाते हैं तो सर्किट की आईसीयू में 12 वोल्ट करंट बंद हो जाता है, जिससे बिजली भी बंद हो जाती है। यही है इस बटन का काम। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस इन्वर्टर को आप सोलर पैनल के साथ लगाते हैं तो ये जल जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, क्योंकि सोलर पैनल का करंट 12 वोल्ट से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्वर्टर खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास इसका हल मौजूद है। ये इन्वर्टर नहीं जलेगा, बल्कि ये एक सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। तो इस बटन की जो लाल तार है, इसे हटाओ और इस लाल तार में 10 ohms का रेजिस्टर लगाओ। फिर इस रेजिस्टर को 7812 आईसी की नंबर 1 पेन से जोड़ दो। इसके बाद एक काला तार को 7812 आईसी की नंबर 2 पेन से लगाओ और इस काला तार को मेन 12 वोल्ट माइनस काला तार के साथ जोड़ दो। अब 7812 आईसी की नंबर 3 पेन के साथ लाल तार को जोड़ दो। फिर इस तार को बटन में लगाओ। जो लाल तार पहले आपने बटन से हटा दी थी, इसकी जगह पर ये लाल तार लगाओ। इस 7812 आईसी का मतलब ये हुआ, अगर इस इन्वर्टर को आप 18 वोल्ट देते हैं या 32 वोल्ट देते हैं तो ये 7812 आईसी इस इन्वर्टर की आईसी में फिक्स 12 वोल्ट करंट फराहम करता है। तो आपका इन्वर्टर डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर बन जाएगा। ये जो इन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये भी मैंने इसी तरीके से बनाया है, लेकिन इसका कनेक्शन मैंने नीचे सर्किट से लिया गया है, मगर मैंने आपको आसान और सादा तरीके से समझाया। अब एक और काम भी बाकी है, चॉपर की रीवाइंडिंग करने का तरीका, वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहले चॉपर को खोलें। इसके बाद कॉपर का 28 नंबर तार 110 ग्राम चाहिए। फिर आप इस तार को डबल कर दें। फिर चॉपर के पॉइंट नंबर 1 से शुरू करें। अगर आप 18 वोल्ट से 32 वोल्ट तक डायरेक्ट सोलर इन्वर्टर बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आप 9 टर्न लगाएं, जैसे मैं लगा रहा हूं। जब 9 टर्न मुकम्मल हो जाएं,
तो इस तार को आउट करके सेंटर पॉइंट पर टांका करें। फिर सेंटर पॉइंट से शुरू करें और 9 टर्न फिर से लगाएं। जब ये 9 टर्न मुकम्मल हो जाएं, तो 3 नंबर पॉइंट पर टांका करें। अब तुम्हारे चॉपर की 9+9 टर्न मुकम्मल हो गई हैं, यानी चॉपर की डीसी वाइंडिंग मुकम्मल हो गई। अब आपको चॉपर की ऐसी वाइंडिंग भी करनी है। कॉपर का 28 नंबर सिंगल तार से शुरू करना होगा। ये पहला पॉइंट आपका एन होगा, यहीं से शुरू करें और 80 टर्न लगाएं। जब 80 टर्न मुकम्मल हो जाएं, तो इसको आउट करके 2 नंबर पॉइंट पर टांका करें। अब 2 नंबर पॉइंट से शुरू करें और 25 टर्न लगाएं। फिर आउट करके 3 नंबर पॉइंट पर टांका करें। फिर 3 नंबर पॉइंट से शुरू करें और फिर से 25 टर्न लगाएं। फिर आउट करके 4 नंबर पॉइंट पर टांका करें। अब आपका चॉपर का ऐसी वाइंडिंग मुकम्मल हो गया है, यानी चॉपर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये पहला पॉइंट है जहां से आपने एसी वाइंडिंग शुरू की, ये आपका एन पॉइंट है। दूसरा पॉइंट 80 टर्न, तीसरा पॉइंट 105 टर्न, चौथा पॉइंट 130 टर्न। तो ये था चॉपर रीवाइंडिंग का काम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चॉपर को आपने इन्वर्टर के सर्किट में किस तरह से लगाना है और किस तरह से इसका कनेक्शन करना है। ये चॉपर हमने रीवाइंड किया है। अब मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में तफसील से बताऊंगा। सबसे पहले आपको इन्वर्टर के सर्किट में ये मालूम करना होगा कि डीसी साइड कौन सी है, एसी साइड कौन सी है इस इन्वर्टर में। ये हिस्सा डीसी साइड का है और ये हिस्सा एसी साइड का है। इन्वर्टर के सर्किट में डीसी साइड पर आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे और एसी साइड पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो डीसी वाली साइड पर आपको 3 पॉइंट मिलेगा, यानी उस पर हमने ये ब्लैक तार लगा दिया है और इसके दूसरे पर हमने ये रेड तार लगा दिया है। और ये पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट है, लेकिन हमारे पास मोटा रेड तार नहीं था, तो इसलिए हमने 2 रेड तार इस्तेमाल किया और इसके बाद हमने एक ब्लैक तार तीसरे पॉइंट के साथ टांका कर दिया। ये कनेक्शन हमने कर दिया है चॉपर में। तो ये रहा इसका ब्लैक तार और ये रहा 2 रेड तार हमने चॉपर के सेंटर पॉइंट पर लगा दिया है और ये रहा फिर से ब्लैक तार हमने तीसरे पॉइंट के साथ लगा दिया है। इसके बाद ये एसी साइड है। अगर आपको कमजोर तार भी मिल जाते हैं तो कोई बात नहीं है, एसी साइड पर कमजोर तार भी काम करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट पर एक एक तार को टांका करो। फिर चॉपर के एसी साइड इन पॉइंट पर एक तार को टांका करो। फिर दूसरा तार 80 टर्न पर टांका करें। अब इन्वर्टर को सोलर पर ऑन करें। इस स्विच पर एक 100 वाट बल्ब लगाओ और एक वोल्ट मीटर भी लगाओ। वोल्ट मीटर को देखो, अगर वोल्ट 200 से कम है तो इन्वर्टर को ऑफ करें और इस चॉपर के 80 टर्न से तार को हटाओ और 105 टर्न पर टांका करें। फिर से इन्वर्टर को ऑन करें और वोल्टेज को फिर से चेक करें। अगर वोल्टेज फिर भी कम है तो फिर से इन्वर्टर को ऑफ करें और 105 टर्न से तार को हटाओ और फिर 130 टर्न पर टांका करें। फिर इन्वर्टर को ऑन करें और फिर से वोल्टेज को चेक करें। अब वोल्टेज 230 होगा। तो ये था इस इन्वर्टर बनाने का मुकम्मल तरीकाकार जो मैंने आपको बताया, और इस इन्वर्टर की लोड टेस्टिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप इस इन्वर्टर का लोड टेस्टिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और इस वीडियो में मैं शामिल करता हूं इस सोलर इन्वर्टर की छोटा सा लोड टेस्टिंग का वीडियो। हमने एक सीरीज लाइट लगाई है जो 100 वॉट की है और एक 40 वॉट का कांविया, और उसके अलावा एक 15 वॉट की एलईडी भी लगा दी है। इस वक्त मजमूई तौर पर 155 वॉट का लोड चल रहा है और इन्वर्टर ठीक काम कर रहा है। अब लोड को बढ़ाते हैं। दूसरा 100 वॉट का बल्ब ऑन किया तो लोड 255 वॉट हो गया और इन्वर्टर ने ट्रिपिंग करना शुरू किया, यानी एक 250 वॉट सोलर पैनल 255 वॉट का लोड नहीं उठा सकता। अब हमने 220 वॉट का पंखा लगाया। 1 नंबर स्पीड चलाने पर इन्वर्टर ट्रिपिंग कर रहा था, लेकिन 3 नंबर स्पीड पर पंखा चल गया। उससे यह साबित होता है कि एक 250 वॉट सोलर से 170 वॉट बिजली पैदा कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद टेक्निकल मालूमात और तजरिबात के लिए हमारे साथ जोड़ रहें। यह पाकिस्तान का वाहिद चैनल है जहां आपको कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर टेक्निकल वीडियोस मिलेंगी।